हेलो बच्चे एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं बच्चे। आज उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मिस्टेक इन अकाउंट्स वाला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि एक तरफ तो जो एंट्री रहती है वो बिल्कुल सही रहती है, दूसरी साइड आइदर डेबिट और क्रेडिट की एंट्री थोड़ी खराब रहती है या एरर्स रहते हैं, जिसको हमें रेक्टिफाई या ठीक करना पड़ता है। हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में डिस्क्रिपेंसीज, ओवरराइटिंग, कटिंग, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनीज एक्ट या गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। यहां तक ठीक है बच्चे? बढ़ते हैं आगे और आज हम शुरू करेंगे नया पार्ट और हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट जो है मिस्टेक्स इन अकाउंट बुक्स में कितना डिफरेंस आता है जो अभी तक हमने सीखा है। विद दिस लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट इज इन मिस्टेक्स इन बुक्स। लेट्स गो। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चे। The question is this. First, let's understand कि मैंने क्या बोला अभी आपको। मैंने बोला now we have to do in is, आप भी लिख लीजिएगा, mistake in books। बुक्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास सेल्स बुक होती है, ठीक है ना। क्या क्या बुक होती है हमारे पास? हमारे पास कैश बुक होती है, हमारे पास सेल्स बुक होती है, हमारे पास परचेज की भी बुक होती है बच्चे, यू नो, और हमारे पास सेल्स रिटर्न की भी बुक होती है, और हमारे पास परचेज रिटर्न की भी बुक होती है, और भी बहुत सारी बुक होती है। पेटी कैश बुक होती है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी बुक्स हम रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू बनाते हैं जो कि मुझे बिजनेस करने में हेल्प करती है। तो अगर कोई भी एरर इन बुक्स में होता है तो वो आता है मिस्टेक इन बुक्स। कैसे? कि भैया मैंने कोई सामान खरीदा, और खरीदा मतलब मैंने परचेज करा, खरीदा मतलब मैंने परचेज करा, और डाल कहां दिया? सेल में। यानी कि किताब में ही गलत डाल दिया। जो चीज परचेज होनी चाहिए थी वो एक्चुअली में सेल चली गई, मैंने उसे बिकना दिखा दिया, तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बुक ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो उस केस में हमें कैसे हैंडल करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से मुझे इन चीजों को हैंडल करना है, वो अब हम आज सीखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि जब पूरी बुक्स में ही डिफरेंस आ जाए तब हम बोलते हैं कि मिस्टेक इन दी बुक्स। ठीक है, अंडरस्टूड है बच्चे? बड़े आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द क्वेश्चंस। लिखो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूं। हम कर रहे हैं मिस्टेक इन बुक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग कर रहे हैं मिस्टेक्स इन बुक। लिखो अ क्रेडिट सेल, क्वेश्चन लिखो अ क्रेडिट सेल, उधार में मैंने बेचा है, ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1100 टू Poonam has been wrongly passed through the purchase book, passed through the परचेज बुक। आराम से क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्या बोल रहा है? देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बोला था कि जो आंसर होगा वो आपको स्टार्टिंग की पहली लाइन में ही वो दे देगा, सेकंड लाइन में वो जो गलती हुई है वो बताएगा। तो अगर मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लिखा है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1100। मतलब मुझे करना क्या था? मुझे करनी थी सेल टू पूनम, मैंने पूनम को बेचा है, बट गलती से कहां डाल दिया है? परचेज में। करा तो मैंने सेल है और मैंने दिखा कहां दिया बेटा? परचेज में। मैंने खरीद का दिखा दिया जबकि मैंने तो बेचा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सेम चीज करूंगा, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और गलत एंट्री। अब देखना इसमें डिफरेंस क्या आया है।
पिछले वाले क्वेश्चंस के मुताबिक या उसके रिलेटेड में सब चेंज किया है। देखो सही एंट्री क्या बननी थी, सही एंट्री बननी थी मैंने क्रेडिट सेल करी, मैंने बेचा किसको, पूनम को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1100 और 1100 हो क्या गया। अब मैंने कर दिया उसको परचेज की, मैंने पूनम को बेचा नहीं, मैंने पूनम से खरीदा है, टू पूनम अकाउंट कितना हो गया बच्चे, सेम 1100 और 1100। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो इसमें इफेक्ट क्या हुआ है, इफेक्ट बेटा इसमें देखो हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में साइड में इसके इफेक्ट दिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। वापस थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, 2 मिनट, ठीक है। दिस इज, मैं इसको यहां रख देता हूं। अब इसका इफेक्ट देखो क्या इफेक्ट है इसका, मेरे को यहां पे बनाने पड़ेंगे 3 अकाउंट, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूं, देख ठीक से देखना। एक अकाउंट बनेगा हमारी पूनम का, एक बनेगा सेल का, और एक बनेगा परचेज का, ठीक है। चलो बनाते हैं क्या हुआ है। हमारी जो गलत एंट्री, सही एंट्री बननी थी वो बननी थी पूनम टू सेल्स, तो पूनम क्या एंट्री करती है अपने पास, पूनम अपने पास एंट्री करती टू सेल्स, ठीक है। हुआ क्या, कितने रुपए, 1100 रुपए की। सेल में क्या एंट्री होती, बाय पूनम, कि भाई पूनम के पास गया है, कितने रुपए बच्चे, 1100 रुपए। ये एंट्री होती बिल्कुल सही। हो क्या गया, हुआ ये है कि सेल्स बुक में तो एंट्री ही नहीं हुई, यहां तो कोई एंट्री ही नहीं हुई है। एंट्री हुई है परचेज में, और क्या एंट्री बनी है, टू, क्या एंट्री बनी है बच्चे, परचेज में बनी है टू पूनम, कितने रुपए, 1100 रुपए। और पूनम में क्या एंट्री बनी है, पूनम में भी ये एंट्री नहीं बनी है। पूनम में क्या एंट्री बनी है, पूनम में एंट्री बनी है, पूनम में एंट्री बनी है बच्चे बाय परचेज, क्या एंट्री बनी है, बाय परचेज 1100, ठीक है। अब साफ पता लग रहा है कि यहां पे कोई भी ठीक से नहीं बैठा है, ठीक है, एक भी चीज अपनी जगह पे ठीक नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री तो सेल में करनी है, सेल में एंट्री करनी है। यहां पे आप देखना बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा अपनी यहां पे डालना। एंट्री मुझे करनी है सेल में, मुझे पता है कि सर यहां पे पूरा का पूरा हर एक चीज बिल्कुल सही है, एक भी चीज गलत नहीं है, पूनम अपनी जगह पे सही बैठी है, सेल्स अपनी जगह पे सही बैठा है, ठीक है। गलत कौन है, गलत है परचेज, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी वो डेबिट में बैठा हुआ है, तो इसको तो यहां से उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और पूनम तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है, जिसको मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा, यहां पे बिलोंग नहीं करती है ना, ये तो ऊपर जाएगी, तो पहले से भी पूनम भी ऊपर बैठी है, तो ये वाली पूनम और ये वाली पूनम, 2 पूनम हो जाएंगी। तो 2 पूनम ना लिख के मैं सॉल्यूशन अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बच्चे, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, विल राइट हियर लाइक दिस, कि ये पूरी एंट्री सही है, हम यहां लिखेंगे पूनम का अकाउंट कर देंगे हम डेबिट टू सेल्स, भाई इसके पास तो पैसे जाने ही चाहिए थे, और एक और टू जिसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी वो है परचेज, वो भी कहां जाएगा, डेबिट में, इन द नेम ऑफ परचेज अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सेल पे कितना पैसा है, सर सेल में जाना चाहिए था 1100, कितना बेटा, 1100। परचेज के पास भी कितना पैसा है, सर परचेज से निकलेगा 1100, डेबिट हुआ था ना, क्रेडिट हो गया, निकलेगा उसमें से 1100। और अब पूनम के पास कितने हो गए बच्चे, पूनम के पास हो जाएंगे 2200 रुपए। ये होगी रेक्टिफिकेशन करने की एंट्री, किसकी एंट्री होगी बच्चे, ये होगी हमारे रेक्टिफिकेशन करने की एंट्री, ठीक है। क्या करा मैंने जो सही था उसको कॉपी कर दिया, पूनम पहले नीचे बैठी थी जो कि गलत है, उसे ऊपर बैठना चाहिए था, और हमारे पास पूनम ऊपर ही बैठी है, तो पूनम यहां से हटा के यहां डाल देंगे तो पूनम हो जाएगी 2200 और परचेज आ जाएगा नीचे। कुछ भी यहां एक साथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए मैं कुछ काट नहीं सकता हूं,
तो अगर मैं पूनम को ऊपर बैठाऊंगा तो पूनम पूनम 2200 रुपए हो रहे हैं। अब एंट्री सही कैसे हुई? एंट्री सही कैसे हुई? पूनम में क्या एंट्री होगी? पूनम में बच्चे एंट्री होगी ये, टू सेल एंड टू परचेज। ठीक है, ठीक है, गलत वाली एंट्री मैंने कर रखी है, टू सेल और टू परचेज। यहां पर भी मैं लिखूंगा 1100, यहां पर भी मैं लिखूंगा 1100। ठीक है, कोई दिक्कत? दो एंट्री होगी। सेल में मैं एंट्री करूंगा बाय पूनम। क्या एंट्री करूंगा? बाय पूनम। कितने रुपए की एंट्री होगी बच्चे? बाय सेल में एंट्री होगी 1100 रुपए। कितनी की एंट्री होगी बच्चे? 1100 की। और परचेज में क्या एंट्री होगी? बाय पूनम। कितनी की एंट्री होगी? बाय पूनम 1100। इससे हुआ क्या? इससे आप साफ देखो, परचेज में तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी और परचेज में एंट्री ऑटोमेटिक हो गई, पूरी तरीके से कैंसिल। क्या हो गई? कैंसिल। टू पूनम में पैसा डाला था, बाय पूनम से पैसा कट गया। सेल में एंट्री होनी थी, सेल में एंट्री हो गई। अब परचेज में एंट्री नहीं होनी थी, 1100 यहां से कट के 1100 यहां से कट गए, एंट्री क्या बची? सेल की 1100 रुपए। देख रहे हो कैसे इजी हो गया? ऑटोमेटिक ही चीजें बैठ गई और देखो चीजें अपने आप ही सही हो गई। जस्ट मैंने क्या करा, जो चीज सही थी उसको मैंने जहां था वहीं बैठे रहने दिया, जो चीज गलत थी उसे उतार के मैंने नीचे लिख दिया, जैसा कि मैं हमेशा से करता ही था। इफेक्ट भी देखो बिल्कुल सही इफेक्ट पड़ा है हमारी लेजर की एंट्रीज पे भी। गलत एंट्री जो थी वो ऑटोमेटिक कट गई और सही एंट्री ऑटोमेटिक अपनी जगहों पे बैठ गई। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखते हैं वो आपको ही पता, मुझे ही पता है, फिर भी मैं एक बार आपके लिए नरेशन लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा नरेशन? नरेशन बीइंग एंट्री wrongly made in purchase account now rectified। नाउ रेक्टिफाइड, ये हो गया बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज अकाउंट, इजी है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आपको अब आने वाले सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे। कुछ टफ नहीं है बच्चे, सोचने वाली बात है, बाकी टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? मूव ऑन करें, सेकंड क्वेश्चन करें बच्चे। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो आप, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखोगे आप? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है, टू राम। किसको? टू राम फॉर रुपीज 900 was passed through the sales return book। देखो कौन कौन सी बुक्स होती है, मैंने आपको पहले भी लिखी। देखो उन्हीं बुक्स में जंबलिंग चल रही है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसी में देखो गर्मा गर्मी चल रही है। अब एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परचेज रिटर्न गुड्स, मैंने जो परचेज करा था गुड वो मुझे वापस करने हैं राम को। गलत माल राम ने बेच दिया, वो मुझे करना है वापस। बट गलती से मैंने क्या करा, मैंने ये दिखा दिया कि राम ने मुझे वापस करे हैं, ना कि राम को मैंने वापस करे हैं। समझ आ रहा कि मैंने राम को गुड्स दे दिए, रादर कि राम ने मुझे गुड्स दे दिए। तो गलत एंट्री बन गई है, सही एंट्री ऊपर वाली है, गलत एंट्री हमारी नीचे वाली है। सही एंट्री बना के देखते हैं कि क्या बनता है और गलत एंट्री बना के देखते हैं कि क्या हमसे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, दिस इज द सही एंट्री, दिस इज द गलत एंट्री। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग इज कॉल्ड अ वर्किंग नोट। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग इज अ वर्किंग नोट, नॉट एन एक्चुअल आंसर। ठीक है, क्या है सही एंट्री? परचेज रिटर्न गुड्स टू राम। मैंने परचेज रिटर्न गुड्स करे राम को, मेरे पास से जो परचेज करे वो गुड्स जा रहे हैं। क्या एंट्री करना चाहिए था मुझे? मेरी एंट्री बननी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू जो मैंने परचेज करा वो मैं कर रहा हूं रिटर्न। ठीक है बच्चे, गलती से मैंने क्या कर दिया, मैंने दिखा दिया कि राम ने मुझे भेज दिए, मैंने किताब ही बदल दी। तो मैंने लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू, क्या लिख दिया मैंने, राम। कितने रुपए, 900, 900, 900 एंड 900। अंडरस्टूड। ये बन गई है मेरी एंट्री। अब मुझे पता है जो एंट्री सही है मैं उसे छेड़ नहीं सकता, वो वैसे के वैसे ही कॉपी हो जाएगी। जो गलत है उसे उसकी जगह से उतारना पड़ेगा और ठीक जगह पे रखना पड़ेगा। यानी कि राम में 900 है तो राम वाला 900 ऊपर और आएगा तो बन जाएगा 1800 रुपए। कितना हो जाएगा, 1800 रुपए। दिस इज द करेक्शन एंट्री जो मैं नीचे बना रहा हूं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनानी है, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दिस इज आवर डेट, ये हमारा है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज जर्नल। क्या बना रहा हूं मैं, एक जर्नल एंट्री। सो सॉरी। चलो ठीक है, क्या एंट्री बनेगी सर? सही वाली तो पूरी कॉपी कर दो, सही वाली पूरी कॉपी कर दो। कर देते हैं, क्या एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू से परचेज रिटर्न अकाउंट, और टू सेल्स वाला गलत जगह बैठा है, इसको भी उठाना पड़ेगा डेबिट की जगह से, क्योंकि इसी जगह इसको बैठना चाहिए था राम को, इसी जगह बैठना चाहिए था राम को, उसको अपनी जगह छोड़ के नीचे आना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है बच्चे देख लेते हैं। सेल्स परचेज रिटर्न में आना चाहिए था 900, सेल्स में भी आना चाहिए था हमारा 900, और राम के पास हो गए 1800 रुपए। लिख देते हैं नरेशन। नरेशन क्या बोलती है, बीइंग द एंट्री wrongly made in sales return book, in sales return book, now rectified, now rectified। साथ हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, साथ हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। ये था आपका आंसर। इसके आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 1 मार्क। ठीक है, नो वन कैन टेक योर 1 मार्क अवे। राम ऊपर जाएगा तो ये वाला राम ऊपर आ जाएगा, तो इसके बाद और हो जाएगा ना 900, 900, 1800 हो जाएगा। लॉजिक लगाओ, सेंस लगाओ, वो मत देखो आपकी क्या क्या है, बस आप देखो, ध्यान से समझो इन चीजों को। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। ठीक है, राइट अप हियर, देन विल डू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। गुड्स रिटर्न बाय मोनू, क्या लिखो, गुड्स returned by प्रेमा, मैंने बोलू बोले सॉरी, प्रेमा of rupees 12,000 were entered in the return outwards book, were entered in the return आउटवर्ड्स बुक। कौन सी बुक में चला गया वो चला गया बेटा रिटर्न की आउटवर्ड वाली किताब में। कौन सी किताब में चला गया? रिटर्न की आउटवर्ड वाली किताब में। अब समझना एक बात, सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा आपको समझा देना चाहता हूं। देखो, एक होता है सेल्स रिटर्न, एक होता है परचेज रिटर्न। जो मैंने खरीदा, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसे कर दिया रिटर्न। जो मैंने बेचा वो कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, कोई डिफेक्टिव था तो कस्टमर ने कर दिया वापस। इन्हीं का दूसरा नाम भी है, इन्हीं का दूसरा नाम भी है। ठीक है, ये कौन सा रिटर्न है बच्चे? ये वो रिटर्न है जो कि हमारे पास वापस आ रहा है, तो ये इन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इन हो रहा है, तो क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड। वो परचेज मैंने करा था, अब मैं वापस भेज रहा हूं कि भैया जो मैंने खरीदा मुझे चाहिए नहीं, ले जा अपने पास, तो ये भी एक रिटर्न है। और अगर वो इन हो रहा है तो ये कौन सा रिटर्न होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये रिटर्न होगा आउटवर्ड। कौन सा रिटर्न होगा? ये आउटवर्ड। ये कौन सा है? इनवर्ड।
ठीक है, ये आ रहा है और वो वाला रिटर्न जा रहा है। समझना, समझ में आ गया बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ू, ये समझ में आ गया। तो देखो, गुड्स रिटर्न बाय प्रेमा, प्रेमा ने गुड्स रिटर्न करे हैं, यानी कि उसने ये करा है। बट मैंने कहा दिखा दिया आउट, मैंने दिखा दिया कि गया है मेरे पास से, मैंने इसमें दिखा दिया। ठीक है, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। एंट्री वही है, सब कुछ वही है, आपको जस्ट वापस बनाना है वही जो हम बनाते हुए आए हैं। ठीक क्या है और हमारा गलत क्या है। ठीक है, व्हाट इज ठीक एंड व्हाट इज गलत। चलो लेट्स मेक इट। ठीक है, व्हाट इज द ठीक एंट्री, ये रही हमारी ठीक एंट्री कि गुड्स रिटर्न्ड बाय प्रेमा, प्रेमा ने गुड्स रिटर्न कर दी, हमारी ठीक वाली एंट्री है। तो लिख देते हैं प्रेमा ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, मेरे पास गुड्स आए हैं, तो मैं क्या बनाऊंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रेमा। तो प्रेमा कितने रुपए के रिटर्न कर रहे हैं भाई प्रेमा ने, 12,000। ठीक है, मैंने कहा लिख दिया, देख रहे हो मेरा दिमाग, डेबिट कितने के, 12,000 के प्रेमा ने मुझे कर दिए हैं वापस। ठीक है, मैंने गलत एंट्री क्या बना दी भाई, व्हाट इज माई गलत एंट्री, जो मैंने गलत एंट्री बना दी बच्चों, मैंने बना दी प्रेमा को मैंने वापस करे हैं, मैंने प्रेमा से वापस नहीं लिए, मैंने प्रेमा को वापस कर दिया, तो मैंने बना दी परचेज रिटर्न, और आप उसको बोल सकते हो जो वहां लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। प्रेमा, प्रेमा के अकाउंट में कितने रुपए है भाई सर, 12,000। यहां पे कितने होने चाहिए थे, 12,000। ये बन गई मेरी एंट्री। कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, आंसर अब बिल्कुल सिंपल है सर, अब तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूं, दिक्कत कोई है नहीं। दिक्कत बस एक है, पहचानना है कि अकाउंट की मिस्टेक है कि ये बुक की मिस्टेक है। तो पढ़ लेना बेटा, अकाउंट होगा तो अकाउंट की मिस्टेक होगी, बुक होगा तो बुक की मिस्टेक होगी। जब आप जर्नल एंट्री सही और गलत बना लोगे, आपको अपने आप दिख जाएगा यार कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कि बुक वाली है। अच्छा, एक तरफ मैच हो गया यानी कि परफेक्ट, ये अकाउंट वाली है। ठीक है, आगे बनाता हूं, लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, दिस इज माय पर्टिकुलर्स, दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। ठीक है, चलो क्या एंट्री बनेगी सर, जो सही है उसे कॉपी कर दो, कर देते हैं, लो सेल्स रिटर्न टू प्रेमा, और सर जो गलत है ठीक कर लो। क्या गलत है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो एक चीज और भी तो ऊपर आएगी। ठीक है, देखो प्रेमा अपनी जगह पे सही है, ये गलत है। कौन गलत है हमारा, परचेज रिटर्न, ये नहीं, यहां पे नहीं होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था प्रेमा को। तो ये कहा जाएगा ऊपर और प्रेमा आएगी नीचे, तो ऊपर एक एंट्री और जाएगी, इसको मैं बोलूंगा रिटर्न आउटवर्ड। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। ये भाई भी डेबिट, ये भाई भी डेबिट। टू किसके पास से, टू के पास है प्रेमा, किसके पास है, प्रेमा के पास है। कितने कितने हैं भाई सर, 12,000 यहां पे, सर 12,000 यहां पे, टोटल हो गए सर प्रेमा के पास 24,000 का हिसाब। ठीक है, कितने का हिसाब है, 24,000। यहां लिख देते हैं बीइंग ठीक है, रिटर्न्स being returns made by Prema wrongly made to purchase return, wrongly made to purchase return, now rectified। क्या लिख रहा हूं, now rectified। और ये हो गई आपकी पूरी एंट्री। दिस इज योर कंप्लीट एंट्री, दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर इट। ये है आपकी पूरी एंट्री, इसको आराम से देख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विद दिस आई एंड अप टुडेज सेशन। 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। व्हेन वी मीट द नेक्स्ट टाइम विल डू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस। बहुत स्लोली करा रहा हूं, लॉजिक के साथ करा रहा हूं,
सेंस के साथ करा रहा हूँ, मजा आ रहा होगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाओ कि सर यही करवाया जा रहा है, यही करवाया जा रहा है, तो इसलिए मैं स्टॉप करता हूँ। कल वापस आऊंगा, एक बार रिमाइंडर कराने के लिए वापस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नए टाइप की मिस्टेक की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। With this, I thank you all for being the part of Skynomics Academy. Please like and subscribe to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you very much.